बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन एक छोटा सा लेसन है। ये लेसन आपको स्टार्ट में करना पड़ेगा कोर्स के, क्योंकि इसको टाइम लगता है। वो है फ्लावर ड्राइंग या फ्लावर प्रेस मेथड। अच्छा, इसमें दो तीन तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे प्रैक्टिकल है रेजिन के लिए वो है एक बुक प्रेस, क्योंकि आपको फ्लैट फ्लावर चाहिए होता है और वो फ्लावर सिर्फ आफ्टर प्रेसिंग बुक में रख के जो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। दूसरा तरीका है सिलिका जेल होती है। ये बहुत से शॉप्स पाउडर में और जेल फॉर्म में वो दे रही हैं। ये सिलिका जेल होती है जब आप पर्स या बैग्स वगैरह लेते हैं, शूज़ वगैरह लेते हैं, तो उसके अंदर एक छोटा सा पाउच होता है जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है। मेडिसिन में भी होता है। बेसिकली वो रखा इसलिए जाता है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो इसको एब्जॉर्ब कर ले। बिल्कुल इसी तरह से वो ज़्यादा क्वांटिटी में ओपन जब आप लेते हैं तो जो फ्लावर का मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लाइक आपने इसको एक दफ़ा या दो दफ़ा यूज़ किया तो ये इसका जो एब्जॉर्प्शन उसकी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, और फिर एक टाइम के बाद वो फ्लावर को ड्राई नहीं करती। वो यूज़ होता है 3D फ्लावर बनाने के लिए। लाइक अपने पूरा रोज़ बर्ड या पूरा रोज़ अगर आपने ड्राई कर दिया तो उसको सिलिका जेल में डाल दिया, नीचे रखी, उसको कवर कर दिया और वो 3D आपका रोज़ बन जाता है। ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है हमारे मुल्क कंट्रीज़ में, क्योंकि हमारे पास जो रेजिन आती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। ट्रांसपेरेंट होती है लेकिन उसमें बबल्स क्रिएट होते रहते हैं। हर वो काम जब आप ट्रांसपेरेंसी में जाते हैं तो उसमें बबल्स की क्रिएशन की वजह से, मतलब कि आप जितने मर्ज़ी बबल्स ज़ीरो तक ख़त्म कर दे, लेकिन उसके बाद भी वो बबल्स बनते जाते हैं। उसका अंदर ये जो हमारी एपॉक्सी रेजिन है उसकी ये खासियत है या क्या फ्लॉ है जो भी मैं आपको बता दूँ। तो जब आप 3D फ्लावर रखते हैं और डीप रेजिन मोल्ड में डालते हैं तो बबल्स बनते रहते हैं और पूरी तरह से बबल ख़त्म नहीं होते और फिर उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आती। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्रेस फ्लावर टेक्निक से काम शुरू करें। अब दो तीन तरीके हैं प्रेस करने के फ्लावर के। एक तो है आप ये टेप ले लें। ये टेप बेसिकली ये वाशी टेप है। वाशी टेप में इसमें ये आपको मैं बताती हूँ खोल के। ये पेटल्स हैं एक दो, यानी कि एक फ्लावर बनाने के लिए आपको ये 8 पेटल्स चाहिए। वो ये शेप ऑफ फ्लावर बनेगी। जैसे ये अगर पेटल है तो ये मैं उतारती हूँ, यहाँ से शायद शुरू होगा, तो ये एक पेटल उतर जाएगी ऐसे। और अगर आपने फ्लावर बनाना है तो आप इसको लाइक इस तरह से आप एक एक पेटल उतार के, वो उन्होंने पेटल की आपको बता दिया हुआ है अरेंजमेंट, आप ये पूरा उतारेंगी ना ऐसे, तो आपका ये पूरा एक फ्लावर का पोर्शन उतर जाएगा। इसी को आप अरेंज करेंगी और आपका ये पूरा फ्लावर बन जाएगा। वो आपने यहाँ से पिक्चर देख के वो फ्लावर बनाना है। एक तो तरीका ये है कि आप खुद से वाशी टेप मंगवा लें और ये फ्लावर बना लें। ये मैंने अनारकली क्राफ्टिंग से लिया था, अब उनके पास है या नहीं है आई हैव नो आइडिया। इसमें बहुत ज़्यादा शेप्स और डिज़ाइन है। दूसरा तरीका ये कि आप बहुत सी गर्ल्स चाइना के बड़े बड़े खूबसूरत फ्लावर्स, प्रेस्ड फ्लावर जो है वो सेल कर रही हैं। एक पैक होता है, उसमें बेशुमार फ्लावर्स होते हैं, या वो आप परचेज़ कर लें। बहुत से पेजेस हैं जिनमें ये सेल हो रहे हैं, लड़कियां दे रही हैं। नहीं तो आप अमेज़ॉन वगैरह या अली एक्सप्रेस से भी ये मंगवा सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप खुद ही फ्लावर प्रेस कर लें। अब वो कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपने कोई डायरी लेनी है जो थोड़ी सी थिक हो, उसमें आपने वो फ्लावर जो आपने प्रेस करना है वो आप ले लें। मेरे पास अभी फ्लावर नहीं है, सॉरी तुझसे, क्योंकि बाहर इस कदर बारिश हो रही है कि अभी मैं फ्लावर रख भी दूँगी तो वो गीला होगा और फ़ायदा नहीं होगा। तो उसका तरीका बस मैं आपको बता दूँ। समझिए ये एक फ्रेश फ्लावर है, 3D फ्लावर है, लाइक रोज़ है एक, ठीक है ना। मैंने आपको सिर्फ सैंपल के तौर पे आपको बता रही हूँ काम। आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर लेना है, एक पीस टिश्यू पेपर का लिया, इधर बिछाया, फ्लावर रखा, टिश्यू को बंद किया और बुक को बंद कर दिया। आप इस बुक में कोई हर थोड़े गैप के बाद 5 से 6 फ्लावर रख के इसको आपने दबा के इसके ऊपर ज़्यादा सारी बुक्स या कोई वज़न रख के इसको भूल जाना है। तकरीबन 1-2 हफ्ता या महीना, जब तक आपका ये लेसन आता है। लाइक पूरा मंथ आपने इसको प्रेस्ड ही रखना है। बरसात के महीने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। वो फूल जो मोटे होते हैं, जिनकी बर्ड हैवी होती है, लाइक रोज़ हो गए बड़े फ्लावर, उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है। गर्मियों में ये काम बड़ी जल्दी हो जाता है, सर्दियों में भी टाइम ज़्यादा लग जाता है। लिहाजा आपने ये बिल्कुल स्टार्ट में ये लेसन अटैम्प्ट कर लेना है। एक और तरीका मैं आपको बता दूं, ये तो बुक प्रेस है, हम बचपन में करते होते हैं और आपको पता है काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और इसका फ्लावर का कलर चेंज हो जाता है। आप ये ना समझें कि फ्लावर डिपेंड करता है कि आप फ्लावर कौन से यूज़ कर रहे हैं।
बहुत से फ्लावर्स हैं जिनका कलर चेंज नहीं होता, लेकिन बहुत से कलर्स हैं फ्लावर्स हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी आप रेडीमेड ड्राई फ्लावर, प्रेस्ड फ्लावर ले लें। काफ़ी क्वांटिटी होती है, 400-500 का पैक आता है, और आपका ये लेसन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और वो फ्लावर हमारे मुल्क में उगते ही नहीं है जो फ्लावर आपको बाहर से पैक में मिल रहे हैं। एक और तरीका, ये मैंने एक ड्राई स्टैंडर्ड फ्लावर प्रेस मशीन ली थी। मशीन तो नहीं आप कह सकते थे, मैनुअल सा एक तरीका है, बोर्ड सा है, और ये आप खुद भी बना सकते हैं किसी कारपेंटर से या किसी भी चीज़ से। मैंने आपको बता दिया है कि ये आपने कैसे करना है, इसमें सारी इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको तरीका बता देती हूँ क्योंकि मैं इसमें कर चुकी हुई हूँ। ये 2 बोर्ड होते हैं, ये MDF बोर्ड्स हैं। इसके चारों कोनों पे सुराख है, ठीक है। इसके सेंटर में ये जैसे पेपर है, ये एब्जॉर्बेंट पेपर है जिसको आप, काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्बेंट पेपर है, मैं आपको बताती हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये इसमें कुछ ये हार्डबोर्ड है, ये गत्ता है, और समझे ये भी एक गत्ता है, ठीक है ना। ये दो हार्डबोर्ड और ये 2 पेपर, ये पेपर एब्जॉर्बेंट पेपर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करते हैं इसको, मॉइस्चर को। अच्छा, इसका तरीका ये है कि आपने पहले ये बोर्ड रखा, इसके बाद ये मोटा वाला गत्ता है, ये हार्ड सा ये रखा, उसके बाद ये पेपर रखा एब्जॉर्बेंट पेपर, अपना फूल रखा, दोबारा से एब्जॉर्बेंट पेपर रखा, लाइक आपका जो फ्लावर है ना वो 2 एब्जॉर्बेंट पेपर के सेंटर में आ जाए, और ये गत्ता रख दें, मतलब कि हार्ड पेपर। ये आपका एक सेट तैयार हो गया। आप इसके दरमियान में ज़्यादा सारे फूल भी रख सकते हैं, थोड़े भी रख सकते हैं। इसी तरह से आप सारे फिल कर लें, लाइक मैंने सब अपने फ्लावर्स इसमें डाल दिए, और ये मोटा हो जाता है जब फ्लावर रखते हैं। इसको मैंने बंद किया, दूसरा बोर्ड ऊपर रखा, और ये क्लैंप्स हैं इसके, ठीक है, ये क्लैंप्स हैं। जैसे ये खोलें, ये आपने इसमें डाला, मैं नीचे से डाल रही हूँ ताकि मैं ऊपर आपको बंद करना बता दूँ। ये बटरफ्लाई क्लैंप्स हैं, इसको आपने अच्छी तरह से स्क्रू बैक किया, और यहाँ पर इसको टाइट कर दिया। इसको जितना ज़्यादा आप टाइट करेंगे उतना बेहतर है। समझे मैंने चारों लगा लिए हैं, ठीक है ना। इसको आप टाइट कर दें चारों को, और आपने जब ये फ्लावर ड्राई होना शुरू हो जाएंगे तो ये इसको मज़ीद टाइट करते रहना पड़ता है ग्रेजुअली। लाइक 1 वीक के बाद आपने इसको मज़ीद टाइट किया, क्योंकि फ्लावर जो है ना वो प्रेस होना शुरू हो जाएंगे। फिर टाइट किया, इसको तकरीबन 1 महीना 2 महीना डिपेंड करता है फ्लावर पे कि कौन सा फ्लावर आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये आपके जो है ना ड्राई फ्लावर जो है ना वो प्रेस हो जाएंगे। आप थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप रीड कर लें। प्लीज़ नोट जो है ना वो ज़रूर पढ़ें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने बहुत थिक फ्लावर्स जो है ना वो नहीं रख लिया। खासतौर पे जो सकुलेंट वगैरह प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें तो एक किस्म की जेल होती है, तो वो फ्लावर्स आपने प्रेस ना करें, अवॉइड करें तो बेहतर है। थिन पेटल्स फ्लावर और जो स्टेम्स हैं वो भी इसमें आप मत रखें। ये ब्लॉटिंग पेपर है बीच में जो आपके आ रहा है, जो ब्लॉट होता है, जैसे टिश्यू पेपर है ना वैसे ही इसका काम है, ब्लॉट कर देता है। यहाँ पर 6 वीक्स का टाइम उन्होंने दिया है कि आपने कम से कम 6, मुख्तलिफ फ्लावर का मुख्तलिफ होता है, ठीक है। ये मैं आप ये स्क्रीनशॉट लेके इसको अगर आप रीड कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन इंस्ट्रक्शंस हैं। ये आप रीड करके तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये नहीं है आपके पास, लीव इट, गो फॉर बुक्स का भी सेम प्रोसीजर है। और ये इस तरह से आप फ्लावर्स स्टार्ट ऑफ द कोर्स कर लें। फ्लावर्स, लीव्स, छोटे ग्रास फ्लावर्स के, ग्रास में छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं येलो कलर के, पर्पल कलर के, वो कलेक्ट करें और वो आप प्रेस करें। वो तो मेरा 1 वीक में ही ड्राई हो जाते हैं, और आपके छोटे छोटे चार्म्स बनाते हैं, आप इयररिंग्स बनाते हैं या आप रिंग्स बनाते हैं, उसमें ये फ्लावर्स एडजस्ट हो जाते हैं। जितना छोटा फ्लावर होता है उतनी ज़्यादा अरेंजमेंट अच्छी होती है। मेहनत बहुत है लेकिन आपका काम रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका एक लेसन रहता था ये एम्ब्रॉयडरी हुक वाला ना, तो मैंने सोचा कि मैं वो प्रैक्टिकली आपको करके बता देती हूँ। इसमें मैंने ये एम्ब्रॉयडरी हुक को ये ग्लू गन 4 साइड पे लगा के इसको ड्राई कर लिया, और इसको मैंने जब ग्लू गन लगाई तो मैंने इसको दबा के थोड़ी देर रखा, इतना कि वो जब तक वो हार्ड नहीं हो गई ग्लू गन तब तक मैं इसको यूँ प्रेस करके रखा अबाउट 5 मिनट्स तक में। इससे ये होगा कि कोई जगह ऐसी रह ना जाए जो कि आपकी जो ग्लू है वहाँ से बाहर कोई एरिया रह ना जाए कि आपकी जो है ना रेजिन चिप आउट हो जाए।
तो मैंने ये रेजिन मिक्स कर लिया, तकरीबन हाफ ग्लास है। अंदाजे से किए, कम होगी तो और बना लेंगे। और कुछ ड्राई फ्लावर्स मैंने पहले से ही अरेंज करके रख लिए थे। वो उसका ये पर्पज़, ये देखें मैंने यहाँ पर रखे हैं। इसका ये मकसद ये है कि जब आप रेजिन उसके बाद आप फ़ौरन से ना उसकी अरेंजमेंट करना शुरू कर दें, इसलिए रफली सा पहले बना के एक पैटर्न सा इसी हुक के साथ ही यहाँ पर मैंने जब ये अरेंजमेंट की तो मैंने इसकी रिंग लगा दिया था कि मैंने ये अरेंजमेंट ऐसे करनी है इस तरह से, ये कि मुझे ज़रा काम करने में जल्दी हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी रेजिन डालती हूँ, इतनी की जो इसकी बेस है वो फिल हो जाए। तकरीबन हाफ मैंने डाल दी है, हाफ मैं फ्लावर्स के ऊपर डाल दूँगी। ये मैं अब इसको एजिस तक ले जाती हूँ, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि जब आप इसको रखें ड्राई होने के लिए तो वो सरफेस आपकी बिल्कुल फ्लैट हो, फ्लोर हो या ऐसी जगह हो कि ऐसी जगह हो कि आपको वो टेढ़ी ना हो, ठीक है। अब मैं ये लाइटर है, फ्लेम लाइटर आपके सामने। बहुत सी लड़कियों का क्वेश्चन है कि जी बबल्स पॉप नहीं है कुछ तो क्या करें, तो ये लाइटर होता है जो लॉन्ग टेल्ड है, इससे तकरीबन सारे मेरे बबल्स हैं ना वो पॉप हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है, जाहिर है वो आपको एक एक करके करना पड़ता है, जो फ्लेम है या हीट करना उससे ज़रा जल्दी हो जाता है। ये कुछ बबल्स अंदर सेटल हो जाते हैं, आप इसको मूव करें, देखिए ये वाला और ये वाला अंदर ही रह गए। जब आप मूव करेंगे तो बबल्स ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से तसल्ली करें, इतनी जल्दी नहीं होता, आपको देखना पड़ता है कि कुछ रह ना जाए। खासतौर पे एजिस पे जो है ना वो बबल्स पूरा आराम से बैठ जाते हैं, और फ्लावर डालने के बाद तो और ज़्यादा निकलते हैं, ज़ाहिर है फिर वो एयर आ जाती है फ्लावर्स के साथ। अच्छा, अब मैं साथ साथ जो मेरा प्लान है वो मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगी। इसको दबाएं ताकि नीचे जितने भी बबल्स आपके रह गए वो आ जाए। पहले मैं रख लूँगी, इसके बाद मैं फिर अरेंज करती रहूँगी। आप जब दबाएंगे तो देखिए बबल्स निकलेंगे साइड से, ठीक है। सेटिंग आपके ऊपर, आप जैसे आपको दिल करता है वैसे कर लें। ये बस मेटल का था चाम, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद बेस मैंने ज़रा हैवी, नीचे वाला हिस्सा मैं थोड़ा हैवी रख रही हूँ, और ऊपर मैं लाइट रहने दूँगी। बुशेज़ हैं डाल लें, इनको साथ साथ अंदर तक प्रेस करते हैं, अंदर चले जाएं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये डाल दूँगी। जैसे आप कोई चीज़ डालते हैं बबल्स ऊपर आ जाते हैं सरफेस पे। ये तो डिपेंड करता है आपके पास जो चीज़ है, लाइक फ्लावर जिस शेप में है आपने अरेंजमेंट भी उसी शेप में करनी है। ये मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, ठीक है।
दिस। छोटे छोटे लीव्स। अरेंजमेंट पूरी बस बनानी है आपने, ठीक है। इस तरह से आप अरेंज कर लें। ये मेटल का चाव है, नेस्ट बना हुआ है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो डाल लें। मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूँगी। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं, बिल्कुल माइनर से। ये भी डिपेंड करता है, अगर आपने इसको बुशिस पे लगाना है तो आप ऐड कर लें, नहीं लगाना तो ना लगाएं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको फ्लोरल इफेक्ट सा देना चाह रही हूँ, थोड़ा कलर भी आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर बस थोड़े से डाल दी और दैट्स इट। फिलहाल इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं, क्योंकि जो रेजिन की अपनी ट्रांसपेरेंसी लुक है ना वो फिर उसमें खत्म हो जाएगी। अब बाकी के रेजिन में इनके मैं पोर करूँगी। मूव कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, दोबारा से सेट हो जाएंगे, ठीक है। रेजिन को स्क्रैप कर लें, मैक्सिमम निकल सकती है, इसको निकाल लें, ठीक। अब मैं इनको प्रेस करूँगी। जैसे ही मैं इनको प्रेस करूँगी, अंदर जो हिडन बबल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। ये एक बहुत ज़रूरी काम होता है, इनको प्रेस करना। देखिए कितने अंदर बबल्स हैं, क्योंकि ये बाद में निकलने ही निकलने हैं, तो इससे बेहतर है कि आप इनको खुद ही निकाल लें। इस तरह से इनको प्रेस करते जाएं। सेट कर लें। आप और करें, मैं इनको प्रेस कर रही हूँ, ये बबल्स निकल रहे हैं। नीचे भी चले जाएंगे और बबल्स भी बाहर आ जाएंगे। सो ये एक तरीका है कि आप किस तरह से इनको फ्लावर्स को रेजिन में प्रिजर्व कर सकते हैं। दैट्स इट। अब इसको मैं हीट गन से इसको हीट करूँगी ताकि सारे बबल्स, हीट गन ले लें, फ्लेम कर लें, टॉर्च ले लें, जो मर्ज़ी आपके दिल करता है, सबका पर्पज़ एक ही है। ठीक है, एंड दैट्स इट। अब मैं इसको थोड़ी देर तक बार बार चेक करती रहूँगी, क्योंकि ये बबल्स जितने अंदर हैं उन्होंने निकलना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो आते रहेंगे और मैं देखती रहूँगी, इनको प्रेस भी करती रहूँगी और इंशाल्लाह फिर ये 24 आवर्स के बाद ये मेरा ड्राई हो जाएगा और फिर मैं आपको बताऊँगी इसको निकालना कैसे। सो ये हमारा आज का लेसन था। बाकी का जो इसका पार्ट है इसको निकालने का, वो मैं इसको ड्राई होने के बाद आपको दिखाऊँगी। ड्राई हो चुका है, ये देखिए, ये ग्लू गन को मैंने थोड़ा सा उतारा था, तो अभी मैं आराम से इसको निकालती जाऊँगी। इसी तरह मैं सारी उतार दूँगी और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसको शीट से कैसे इसको सेपरेट करना है। ये देखिए ऑटोमेटिकली खुद ही इससे सेपरेट हो गया। अभी मुझे लगता है इसको टाइम चाहिए क्योर के लिए, तो मैं इसको ज़्यादा छेड़ूंगी नहीं, वरना ये बंद हो जाएगा। चलो मेरा एक हाथ है, लेकिन आपको आइडिया होगा, पहले ये ग्लू उतारें। जैसे ही ये ग्लू उतरेगी
कितना नीट और कितना विदाउट बबल्स बना है। ये जो ग्लू रहेगी ये मैं आराम से इसको बाद में बता दूँगी। आपको इसका क्लोज़अप दिखा देती हूँ। देखिए कितना क्लियर है, कोई बबल भी नहीं है बीच में। अभी मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक और लेयर डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये फ्लावर्स की जो एजेस हैं बाहर हैं, क्योंकि जो लीव्स और फ्लावर विद इन द रेजिन है वो बहुत नीट है, लेकिन ये देखें ये थोड़े थोड़े बाहर है। अब इस पर मैं थोड़ा सा फॉन्ट ऐड करूँगी, लिख लूँगी, या उसी तरह जिस तरह से आपको पहले एक तरीका बताया था टेप से ना, इमेज ट्रांसफ़र का, वहाँ पर थोड़ा सा कुछ भी मैंने प्रिंट करना हो प्रिंट करके तो मैं इधर बीच में उस पर टेप लगा के पानी में सो करके पेपर रिमूव करके तो यहाँ पर सेट कर दूँगी। इस स्टेज पर आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं मज़ीद, अगर आपको दिल करता है कि आप कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड करके तो फाइनल रेजिन की जो लेयर है ना वो उसमें पोर कर सकते हैं। इसकी बैक साइड है और यहाँ पर मैं होल कर दूँगी। होल करने का तरीका आपको बता दिए मैं यहाँ पर, और इसको फिर हैंग कर लेंगे। सो ये बहुत खूबसूरत सा प्रोजेक्ट बन गया। अब इसकी आपको क्लियर पिक्चर में दिखा दूँगी।